Hello, my dear students. This is Dr. Amita Telang, Assistant Professor, Department of Computer Science, गुरुकुल महिला महाविद्यालय रायपुर। बीकॉम फाइनल ईयर क्लास के लिए प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग विद कंट्रोल, इसका पार्ट 3 आज हम स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 2 इसके पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कुछ कॉमन स्टैंडर्ड कंट्रोल विजुअल बेसिक में जो होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फ्रेम कंट्रोल एंड मेनू बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेम कंट्रोल होता क्या है। फ्रेम कंट्रोल का यूज करके हम ऑप्शन बटन को फिजिकली या लॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर फ्रेम कंट्रोल का यूज होता है ग्रुपिंग करने के लिए, और इसके द्वारा न सिर्फ ऑप्शन बटन को हम और भी बहुत से कंट्रोल्स की ग्रुपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन बटन हम रख सकते हैं, तो वो एक ग्रुप कहलाएगा। बट एट अ टाइम उस ग्रुप में केवल एक ऑप्शन बटन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। विजुअली देखने में जो फ्रेम होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, और ये एक फॉर्म के अंदर हम इसको बना सकते हैं, ले सकते हैं। फ्रेम कंट्रोल, उसमें सेट ऑफ कंट्रोल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और इसका यूज करके हम बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फॉर्म में, और फ्रेम का यूज करके हम फॉर्म को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फ्रेम कंट्रोल के अंदर जितने भी कंट्रोल होते हैं वो सारे के सारे चाइल्ड कंट्रोल कहलाते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ सामने फॉर्म जो बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो फ्रेम बने हुए हैं। एक फ्रेम है, उसका नाम दिया हुआ है फॉन्ट स्टाइल साइज, और दूसरा फ्रेम बना हुआ है जेंडर। ओके, तो देखिए फॉन्ट स्टाइल और साइज, ये जो फ्रेम है इसकी साइज देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप का आपको दिख रहा होगा, और इसमें हमने चेक बॉक्सेस का यूज किया हुआ है। दूसरा जो फ्रेम हमने बनाया हुआ है उसमें ऑप्शन बटन का यूज किया हुआ है। तो जब चेक बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो मोर देन वन चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट जब ऑप्शन बटन का यूज करते हैं फ्रेम के अंदर तो हम किसी एक ऑप्शन बटन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये आपके फॉर्म को अट्रैक्टिव लुक दे रहा है और एक ऑर्गेनाइज लुक देने के लिए यूज हो रहा है फ्रेम कंट्रोल। अब देखते हैं कि फ्रेम को हम एक फॉर्म में ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें टूल, जो आपका टूल बार होता है, टूल्स मेन्यू होता है, उसमें हमको इंसर्ट फ्रेम बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में हम उस फ्रेम को जिस भी जगह पर लोकेट करना चाहते हैं वहाँ पर हमको क्लिक और ड्रैग करके वहाँ पर आपको फ्रेम को ड्रॉ करना होगा। और उसके बाद में यदि हमको कोई और फ्रेम भी ड्रॉ करना है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसी प्रोसेस को। अगर हमें और फ्रेम ड्रॉ नहीं करना है तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी फ्रेम के अंदर हमको कंट्रोल्स रखने हैं, ओके, उसके राइट क्लिक करना है वहाँ पर, और प्रॉपर्टीज चूज करना है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से। जो प्रॉपर्टी है उसको जैसा हम चाहते हैं वैसा हम रख सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। और हर एक फ्रेम जो होता है वो एक ग्रुप को बिलोंग करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम एक फ्रेम को मूव, रिसाइज और अलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन्यू बार। मेन्यू बार विंडोज एप्लीकेशन को एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं, तो इसमें जितने भी हम प्रोग्राम्स यूज करते हैं, जितने भी हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेन्यू ड्रिवन सॉफ्टवेयर होते हैं। मेन्यू ड्रिवन सॉफ्टवेयर का फायदा ये होता है कि इनको यूज करना ईजी होता है, और आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो वीबी में भी हम अलग अलग तरीके से एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें हम मेन्यू बार का यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू बार कंट्रोल जो होता है वो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, बट हम कितने मेन्यू बार में कितने मेन्यू हम लेना चाहते हैं उसके लिए जो भी है सब कुछ एप्लीकेशन पे डिपेंड होता है। बट नॉर्मली ओपन और सेव, ये जो होते हैं किसी भी एप्लीकेशन में कॉमनली हमको पाए जाने वाले मेन्यू आइटम्स होते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि मेन्यूज जो है वो इंट्रिंसिक कंट्रोल होते हैं,
और मेनू जो होते हैं वो किन्हीं दूसरे कंट्रोल से, जैसे हमने बहुत से और भी कंट्रोल्स यूज किए हैं जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल कंट्रोल, कमांड बटन कंट्रोल, बट मेनू कंट्रोल इनसे टोटली अलग तरीके से बिहेव करता है। मीन्स बाकी कंट्रोल्स में हमें क्या करना है, उनको ड्रैग करके फॉर्म में ड्रॉप कर देना है और या फिर ड्रॉ कर देना है, बट मेनू के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ड्रॉप नहीं करना है फॉर्म को, यहाँ पर आपको डिजाइन करना है अपना मेनू एडिटर विंडो। तो मेनू एडिटर विंडो जो है उसको यदि हमको ओपन करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार में मेनू एडिटर बटन बना होता है, या सिंपली हम कंट्रोल ई शॉर्टकट की प्रेस करके ऐसा कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, मेन्यू एडिटर की विंडो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, जिन ऑप्शंस के थ्रू हम अपने मेनू को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। विजुअल बेसिक मेनू को क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव, एक बहुत ही इजी और इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि मेन्यू एडिटर के यूज क्या क्या हैं। तो मेन्यू एडिटर का सबसे मुख्य जो उपयोग होता है वो होता है नए मेन्यूज और मेन्यू बार को डिजाइन करने के लिए। यदि हमको एग्जिस्टिंग मेन्यू में कोई कमांड ऐड करने हैं तो उसके लिए, यदि हमको क्या करना है कि जो एग्जिस्टिंग मेन्यू कमांड्स हैं उसको हम अपने खुद के मेन्यू कमांड्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तब भी हम मेन्यू एडिटर का यूज कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग मेन्यू और मेन्यू बार को यदि हमको चेंज करना है या डिलीट करना है तो उस केस में भी हम यहाँ पर मेन्यू एडिटर का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि मेन्यू एडिटर को कैसे हम अपनी स्क्रीन पर लाएंगे और कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि टूल्स मेन्यू में मेन्यू एडिटर होता है कंट्रोल, उसको आप चूज करेंगे, या तो मेन्यू एडिटर बटन होता है टूल बार में, उसको हम क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल ई जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की होता है। तो इस प्रकार से जब भी आप करेंगे तो इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा सामने स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन्यू एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि कैप्शन है, नेम है, इंडेक्स, शॉर्टकट, हेल्प, कंटेक्स्ट आईडी, नेगोशिएट पोजीशन, है ना, और बहुत से चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम इन चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। एरो बटन्स बने हुए हैं यहाँ पर, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, है ना, और बहुत से यहाँ पर देखिए और भी बटन्स बने हुए हैं। और नीचे हम जो कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं उसका एक डिजाइनिंग व्यू ये शो करता है कि किस तरीके से हमारा मेन्यू दिखने वाला है। तो देखते हैं कि हम कैसे मेन्यू एडिटर में एक मेन्यू कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में हम मेन्यू एडिटर विंडो को ओपन करेंगे। अब मेन्यू एडिटर विंडो में जो कैप्शन टेक्स्ट बॉक्स था जो हमने अभी देखा था, उसमें हम अपने फर्स्ट मेन्यू टाइटल का टेक्स्ट जो है वो एंटर कर देंगे। ये हमारे मेन्यू बार में हमें दिखाई देने वाला है। अब हम चाहें तो जो लेटर हमने लिखा है, मतलब जो भी हम टाइटल टाइप कर रहे हैं उसके सामने हम एम्परसेंड टाइप कर सकते हैं। एम्परसेंड जो होता है वो हमारी एक्सेस की के लिए यूजफुल होता है। एक्सेस की के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये जो लेटर होगा, मतलब जो यदि हमने एम्परसेंड लगाया है किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट के सामने, तो वो अल्फाबेट जो है वो अंडरलाइन होकर के उस मेनू में दिखाई देने लगेगा। जो भी मेनू टाइटल टेक्स्ट होता है वो मेनू कंट्रोल लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता है। इस तरीके से जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये आपका मेनू कंट्रोल लिस्ट बॉक्स है। ओके, यहाँ पर हम जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। इस तरीके से देखिए आपने एम्परसेंड लगाया है, जैसे आपने लिखा है एम्परसेंड फाइल, तो जब मेनू डिजाइन होगा तो फाइल के एफ जो है वो एक्सेस की बन जाएगा। ओके, एक्सेस की के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो जब ये एक्सेस की बन जाएगा तो इसके नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन आपको दिखने लगेगा, ये अंडरलाइन होकर के। अब हमारे पास जो मेन्यू एडिटर विंडो है उसमें आपने देखा कि लेफ्ट और राइट एरो बटन्स होते हैं। तो इनका यूज करके हम कंट्रोल का इंडेंटेशन लेवल होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो मेनू है उसमें इंडेंट किस तरीके से होगा ये हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे, इंडेंटेशन कैसा होगा। इसके अलावा हम जो कंट्रोल है हमारा मेनू कंट्रोल, उसकी बहुत सी अन्य प्रॉपर्टीज को भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
कि यदि हमको और प्रॉपर्टी सेट करना है तो हमें प्रॉपर्टी विंडोज में जाकर उसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा सा देखना होगा और अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उस प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। अब यदि हमको दूसरा कोई मेन्यू कंट्रोल बनाना है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर हमको नया मेन्यू नहीं बनाना है तो हम सिंपली अप एरो और डाउन एरो को क्लिक करके जो कंट्रोल है उसको एग्जिस्टिंग मेन्यू कंट्रोल में अपना ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको किसी कंट्रोल में कोई चेंजेस करना है या फिर किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग करना है तो वो आप कर सकते हो। अब फाइनली जब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मेन्यू एडिटिंग का काम का ओवर हो गया है, तो वहां पर हमें ओके पे क्लिक करना है, जिससे आपका मेन्यू एडिटर विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो भी मेन्यू टाइटल्स हमने क्रिएट किए थे अब वो डिस्प्ले होने लगेंगे और हम चाहें तो अप डाउन करके उन मेन्यू आइटम्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है मेनू आइटम्स के केस में वो होती है सेपरेटिंग मेनू आइटम्स। कई बार हमने देखा होगा कि जो आपका मेनू आइटम्स होते हैं उसमें एक सेपरेटर बार या एक लाइन खींचा हुआ होता है। वो जो सेपरेटर बार होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो मेनू आइटम्स के बीच में डला हुआ रहता है। तो कोई भी मेनू जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं उसमें हम सेपरेटर बार का यूज करके जो मेनू है उसको लॉजिकल ग्रुप्स में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फाइल मेनू होता है उस फाइल मेनू को हम इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन करते हैं सेपरेटर बार का यूज करके। देखिए वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा आगे फिर हाँ देखिए फाइल मेनू हमने देखा, यहाँ पर फाइल मेनू है उसमें न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, एग्जिट और ऐसे करके आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि जो शुरू के 5 आइटम्स हैं जैसे कि न्यू, ओपन, क्लोज, सेव और सेव एज, उसके बाद में एक सेपरेटर लाइन खींच दिया गया है और बाद में लिखा हुआ है एग्जिट, फिर एक सेपरेटर लाइन लिया हुआ है और बाद में उसका पाथ लिखा हुआ है। मतलब ये है कि हमारा ये जो मेनू कंट्रोल था, टोटली जो मेनू हमको दिख रहा है फाइल मेनू, इस फाइल मेनू को सेपरेटर बार का यूज करके हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यदि हमें मेन्यू एडिटर में सेपरेटर बार ऐड करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए स्टेपिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि यदि हमको इसको ऐड करना है तो हमको मेन्यू कंट्रोल में, अगर हमको किसी एग्जिस्टिंग मेन्यू में सेपरेटर बार ऐड करना है तो हमको इंसर्ट जो है बटन उसको चूज करना पड़ेगा, इंसर्ट, और उसके बाद में हम जिस मेन्यू आइटम से हमको सेपरेट करना है वहां पर हमको इंसर्ट करना पड़ेगा और सिंपली हमको वहां पर कैप्शन टेक्स्ट बॉक्स होगा। मेन्यू में जो हमने देखा था कैप्शन टेक्स्ट बॉक्स, वहां पर हाइफन टाइप कर देना है। उसके बाद में हम नेम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। नेम प्रॉपर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नेम प्रॉपर्टी सेट करके हम मेनू को कोडिंग में किस प्रकार से यूज करेंगे या किस नाम से हम उसको यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पर सेट करते हैं। फाइनली हम मेन्यू एडिटर को क्लोज करने के लिए ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सेपरेटर बार जो होते हैं उसको हम कंट्रोल की तरह ही यूज करते हैं, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो किसी भी क्लिक इवेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मतलब सेपरेटर बार की आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं। अब हमने लास्ट जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेस कीज होते हैं, एक्सेस कीज। तो अब हम देखने वाले हैं कि एक्सेस कीज क्या होते हैं और शॉर्टकट कीज क्या होते हैं। जब भी हम कोई मेनू देखते हैं, चाहे हम विंडोज में देख रहे हो चाहे किसी सॉफ्टवेयर में देख रहे हो, तो हम अक्सर राइट साइड में देखते हैं कि कुछ शॉर्टकट कीज लिखे होते हैं। शॉर्टकट कीज मीन्स उनको हम यदि उनको आपको ओपन करना है, क्विकली ओपन करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे यूजिंग कीबोर्ड। और वैसे ही एक्सेस कीज होते हैं। ओके, मतलब कोई भी मेन्यू को बहुत ही जल्दी से यदि आपको एक्सेस करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यदि हमको एक्सेस कीज या शॉर्टकट कीज असाइन करना है तो उस केस में हमको क्या क्या स्टेपिंग परफॉर्म करना है हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक्सेस की का मेन पर्पस होता है कि एक मेनू को ऑल्ट की और एक डिजायर्ड लेटर, ओके, इन दो के साथ में यदि हमको ओपन करना है तो हम एक्सेस की का यूज करते हैं। एक बार एक मेन्यू ओपन हो जाएगा तो जो यूजर है वो क्या करेगा, एक लेटर जो एक्सेस की है उसको यूज करके उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और उसमें एडिटिंग कर सकता है, उसमें वर्क कर सकता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम Alt E प्रेस करते हैं तो ये एडिट मेन्यू को ओपन कर देता है। ओके, वैसे ही अगर हम Alt P सेलेक्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये जो है ये पेस्ट मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो एक्सेस की असाइनमेंट होता है वो हमेशा एक अंडरलाइन जो की होता है, अंडरलाइन लेटर को शो करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमको एक्सेस की बनाना है तो जब भी हम कोई मेनू कंट्रोल या मेनू आइटम या मेनू का जो हम डिसाइड कर रहे हैं नाम, उस नाम के आगे हमको एम्परसेंड लिख देना है। उस नाम का वो लेटर जिसको हमको एक्सेस की बनाना है उसके सामने हमें एम्परसेंड डालना होगा। जैसे कि यदि हमको ई को बनाना है अपना एक्सेस की तो हम ऑल्ट, यदि मतलब एक्सेस की बनाना है मतलब कि ऑल्ट ई करने से एडिट मेन्यू ओपन हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं तो हम एडिट लिखेंगे और एडिट के सामने हम एम्परसेंड लगा देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, देखिए एडिट में ई जो है वो अंडरलाइंड है। मतलब ये है कि यदि हम ऑल्ट ई करेंगे तो हमारा एडिट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। मतलब ऑल्ट ई जो है वो एक्सेस की है हमारा किसके लिए, एडिट मेन्यू के लिए। ओके, वैसे ही हम चाहें तो हमने यहाँ पर देखिए पेस्ट जो PAST पेस्ट लिखा हुआ है उसमें P जो है वो अंडरलाइंड है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने P को Alt प्लस P इसको हमने एक्सेस की बनाया हुआ है कि जब भी हम Alt प्लस P करेंगे तो ये जो है ये सिंपली पेस्ट का एक्शन परफॉर्म करेगा। इस प्रकार से हम जितने चाहें उतने एक्सेस की अपने मेनू में डिजाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको एक्सेस की बनाना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैप्शन बॉक्स में आपको एम्परसेंड टाइप करना होगा इमीडिएटली उस लेटर के सामने जिसको हमें एक्सेस की बनाना है। जैसे कि एडिट मेन्यू को में ई को हमको एक्सेस की बनाना है तो ई के सामने हमें लिखना होगा एम्परसेंड ई। इस तरीके से देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक्सेस कीज बनाए जाते हैं। जैसे कि कट है तो CUT कट होता है तो CU एम्परसेंड T, अगर हमने ऐसा लिखा है तो ये क्या करेगा, T जो है मतलब Alt प्लस T, इसमें यहाँ पर T आपका एक्सेस की बन गया है। वैसे COPY C एम्परसेंड OPY तो यहाँ पर O को एक्सेस की बनाया हुआ है। वैसे पेस्ट तो एम्परसेंड PAST मतलब यहाँ P को बनाया हुआ है एक्सेस की। डिलीट तो यहाँ पर देखिए DELETE तो यहाँ L को बनाया है एक्सेस की। सेलेक्ट ऑल यहाँ पर देखिए एम्परसेंड ए के पहले लगा हुआ है मतलब ए को हमने एक्सेस की बनाया हुआ है। तो हम जिसको चाहें उसको एक्सेस की बना सकते हैं। उसके लिए हमको जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेस की बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है कि मेनू में डुप्लीकेट एक्सेस कीज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कट और कॉपी दोनों के लिए C को एक्सेस की बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉपी के लिए वो उसको एक्सेस कर लेगा। मतलब Alt प्लस C जब भी हम करेंगे तो वो कॉपी के लिए ले लेगा, वो उसको कट के लिए यूज नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि कट और कॉपी यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों में फर्स्ट लेटर C है। ओके, तो इसीलिए देखिए हमने CU एम्परसेंड T लिखा है। मतलब यदि कट है तो उसके लिए हमने एक्सेस की बनाया है T को, यदि कॉपी है तो उसके लिए एक्सेस की बनाया हमने O को। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम एक्सेस की को डिजाइन कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं शॉर्टकट कीज की तरफ। शॉर्टकट कीज किसी भी मेन्यू आइटम को जब भी हम रन करें, तुरंत यदि हमको किसी मेन्यू आइटम को रन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं। तो कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन्यू आइटम्स जो होते हैं उनको हमेशा कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू हमको क्या करना चाहिए, उनको हमें असाइन कर देना चाहिए उनके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इसके लिए इससे क्या फायदा होगा शॉर्टकट की देने से कि हम कीबोर्ड के थ्रू उस पर्टिकुलर मेनू को तुरंत एक स्टेप में ओपन कर लेंगे, है ना। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, 3 स्टेप मेथड यूज कर रहे थे। हमने वहां पर ऑल्ट प्रेस किया, देन हम वहां पर मेनू टाइटल एक्सेस कैरेक्टर कर रहे हैं, उसके बाद में हम मेनू आइटम एक्सेस कैरेक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स के बजाय हमारा जो मेनू है वो एक स्टेप में हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं या उसको एक्सेस कर ले रहे हैं यूजिंग शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की जो होता है इसमें नॉर्मली हम फंक्शन की और कंट्रोल की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं।
जैसे कि कंट्रोल F1, कंट्रोल F4, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की होता है वो एक्सेस की तुलना में फास्ट वर्क कर रहा है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे कि आपने एडिट मेन्यू लिया हुआ है, कंट्रोल और कंट्रोल के सामने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स, वैसे ही कॉपी के सामने कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, डिलीट DEL, तो ये सारे जो है ये यहाँ पर शॉर्टकट कीज हैं। तो जब भी हमको मेन्यू आइटम्स में शॉर्टकट की असाइन करना है तो उसके लिए मेन्यू एडिटर ओपन करना होगा। देन हम मेन्यू आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में एक फंक्शन की या की कॉम्बिनेशन जो भी हमको लेना है वो हम कॉम्बो बॉक्स, शॉर्टकट कॉम्बो बॉक्स ओपन होगा उसमें हम डाल देंगे। और यदि हमको रिमूव करना है तो हम वहाँ पर नन चूज करेंगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो मेनू है उसमें ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब हम मेनू टाइटल और नेमिंग गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं कि अगर हमको मेनू को टाइटल देना है या नाम देना है तो हमको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। जैसे कि आइटम नेम्स कभी भी यूनिक होना चाहिए मेनू में, कभी भी रिपीटेड आइटम नेम्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा, आपका जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो मेनू को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। उसके अलावा जो आइटम नेम होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल वर्ड्स हम आइटम नेम में यूज कर सकते हैं। हर एक आइटम नेम उसमें एक यूनिक एक्सेस कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि जो एक्सेस कैरेक्टर होता है वो कभी भी डुप्लीकेट या रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जो एक्सेस की है हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जो भी एक्सेस लेटर आप बना रहे हैं वो हमेशा मेनू टाइटल का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, और अगर वो नहीं है फर्स्ट लेटर तो उसके बाद के जो कंटिन्यूस लेटर, सक्सेसिव लेटर्स हैं वो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और यदि हम कमांड्स का यूज कर रहे हैं, यदि हम ऐसे मेनू में हम किसी ऐसे कमांड को क्लिक कर रहे हैं जिसको क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होना चाहिए या डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, तो वहाँ पर हमको इस तरीके से 3 डॉट या इलिप्सिस का यूज करना चाहिए। ओके, तो ये जो है जैसे कि डायलॉग, जैसे सेव एज हम करते हैं तो सेव एज के बाद 3 डॉट, प्रेफरेंसेस के बाद 3 डॉट, इससे फायदा क्या होगा कि ये शो करता है कि सेव एज जो है वो एक डायलॉग बॉक्स है। तो इस तरीके से कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा मेनू डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि अगर हम एक अच्छा मेनू डिज़ाइन कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम या अपने सॉफ्टवेयर के लिए, तो डेफिनेटली जो यूज़र है या जो हमारे प्रोग्राम को यूज़ करने वाला जो प्रोग्रामर है, उसे हम अपने प्रोग्राम को ईजी एक्सेस बना सकते हैं और वो इजीली हमारे प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अभी आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज स्टेटस बार। उसके अलावा हम एरेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।